Hi, wish you all a very happy Teachers' Day. Today is 5th of September 2020. Today we are going to talk about all these important articles. First is Shanghai Cooperation Organization Defense Minister Conference. Second है this some galleries and this beware of fraud, SIM swap fraud. Third is a new dimension. This new dimension is about this quad. Yesterday we talked about quad. Now this is editorial on this quad. Fourth is appropriate strategy. This strategy regarding this Chinese application. Supreme Court approved. Fifth is Parliament stifled business, a word of advice to this question hour and 0 hour and the role of executive, legislative and people. Then sixth is Kaziranga. Kaziranga set to expand by these many hectares. This is raging flames. Seventh is priority sector lending. RBI ने alter किया है priority sector norms को to help startups, farmers and avail loans. Then this is force major and act of God. इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है. हम इन दोनों का डेफिनेशन देखेंगे और डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में. Then ninth is about this Project Dolphin. Prime Minister ने Red Fort से announce किया था Project Dolphin. We'll get to know about this dolphin. So we are going to talk about all these important articles in next around 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and Indian Express Delhi edition. So this is the first news. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का अभी डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ. डिफ्यूजिंग द क्राइसिस यहाँ पे हाईलाइट था. डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के और चाइनीज काउंटर पार्ट के मॉस्को में ये अभी वहाँ मीटिंग हुआ. कंबाइंड मीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर्स का. कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS मेंबर स्टेट्स का दिस हेल्ड इन दिस मॉस्को. ये हेल्ड हुआ कोमेमोरेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 75 years and this CSTO and CIS defense minister this conference held in Moscow, Russia. अब इंडिया एंड चाइना में 4 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ चल रहा है LAC में. मैसिव मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है. डिफेंस मिनिस्टर्स ने यहाँ पे रीइटरेट किया कि पीसफुल स्टेबल एंड सिक्योर रीजन SCO मेंबर स्टेट्स का इज़ नेसेसरी. बिकॉज ये जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं ये 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है. ये डिमांड करें क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन. नॉन एग्रेशन होना चाहिए. रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल रूल्स, सेंसिटिविटी टू ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस. दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड. द रीज़न आई इंक्लूड दीज वर्ड्स डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो ये है कि अगर इनको आप बार बार देखोगे ना यू वुड रियलाइज कि ये जो लैंग्वेज है ना ये बहुत रिफाइंड लैंग्वेज है. ये सीजनड डिप्लोमेट ये सारे स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं. तो ये लैंग्वेज भी इम्बाइब हो जाएगी इन योर राइटिंग एंड दिस वर्डिंग एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. सो दैट इज़ वाई ये हेल्प होता है ये सारे पढ़ने से. नाउ लेट अस हैव अ क्विक रिकैप कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ये शंघाई पैक्ट है. यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है. क्रिएट हुआ 15 जून 2011 शंघाई चाइना में. हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना है. फाउंडर इसके चाइना, रशिया, कजाक, उज्बेक, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान थे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें एक्सपेंशन होगा. इंडिया एंड पाकिस्तान भी इंक्लूड होगा. दीज आर द स्टेट्स. ये स्टेट्स हैं दिस शंघाई कोऑपरेशन में. ऑब्जर्वर स्टेट्स ये हैं, डायलॉग पार्टनर ये हैं और ये गेस्ट अटेंडेंस है. नाउ शंघाई कोऑपरेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर है. और जो नेक्स्ट सेंचुरी है ये बिलोंग कर रही है एशिया को. और एशिया में भी जो इंडिया है एंड चाइना है दीज टू आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और शंघाई कोऑपरेशन में दोनों मेंबर्स हैं. सो दैट इज़ वाई SCO इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. SCO 2020 में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए. लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस SCO 2020 शंघाई कोऑपरेशन. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ आइटम शंघाई कोऑपरेशन. JEE एंड नीट पे ये अभी एक रिव्यू पिटिशन आया था. आर्टिकल 137 कल क्विज में हमने पढ़ा था क्यूरेटिव पिटिशन एंड दिस रिव्यू पिटिशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है.
देन दिस इज हैप्पी आवर्स, ये इंडिया कोविड-19 केसेस हैं. सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज सेकंड पेज. यहाँ बात है गवर्नमेंट प्रेजेस टीचर्स फॉर ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड अमिड आउटब्रेक. स्टूडेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उतनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स के लिए भी है. सी, टीचर इज कंडक्टिंग एन ऑनलाइन क्लास, और ऐसे एमटी पढ़ाना भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है. आपके सामने स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, बट अगर ऐसे कंप्यूटर के सामने स्टूडेंट्स वर्चुअल, इसके भी शॉर्ट कमिंग्स हैं. सो टीचर कंडक्ट्स एन ऑनलाइन क्लास ओवर हियर. Praises teacher for bridging this digital divide and outbreak. Then this is page number 3. यहाँ ये है, this is beware of frauds. कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये काफ़ी नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो गए हैं साइबर फ्रॉड के, सिम रिलेटेड फ्रॉड के. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट यू रिमेन वेरी वेरी केयरफुल. ये सिम स्वैप चीट्स होते हैं. आपसे OTP नंबर एंड ऑल होगा, ई सिम आपका डुप्लीकेट इशू हो जाएगा, देन फिर आपके क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. तो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है आपने, उसका सिक्योरिटी देखिए. अगर आप एप्पल डिवाइस है तो iOS से ही डाउनलोड करना है. अगर गूगल है तो गूगल प्ले स्टोर से. कई बार हम साइड लोड करते हैं, क्रैक्ड होते हैं वो एप्लीकेशन, बट फिर वो सिक्योरिटी एंड दिस कॉम्प्रोमाइज होता है वहाँ पे. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. टिप्स टू सेफगार्ड फ्रॉम साइबर फ्रॉड है कि कभी भी अनसॉलिसिटेड कॉलर्स, ईमेल्स है, सस्पिशन से ही देखना है इन्हें. दिस OTP डिटेल्स शेयर नहीं करना है. ऑनलाइन फॉर्म, दिस कॉलर क्रेडेंशियल्स माइट बी स्टोलन, बी वेरी केयरफुल. ऐसा कोई भी फ्रॉडस्टर है, इमीडिएटली उसको कंप्लेन करें एंड एस्केलेट करें वो इशू को. फिशिंग मैसेजेस आते हैं, ऑफिशियल्स, बी वेरी वेरी केयरफुल. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. लॉज हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिंजेंट होते हैं, बट जो लैप्स होता है ना, वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो लैप्स होता है वो होता है दिस इंडिविजुअल के लेवल पे. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड ये cybercrime.gov.in है. GS में पेपर 3 में हम पढ़ते हैं दिस साइबर सिक्योरिटी, cybercrime.gov.in. विजिट दिस वेबसाइट, इसमें काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स एंड डिटेल्स यू कुड सी. सो दिस इज cybercrime.gov.in. बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स. ये टीचर कंडक्ट्स एन ऑनलाइन क्लास, एंड यहाँ पे चीफ जनरल विजिट किया नरवाने साहब ने कि रिव्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन लद्दाख ऑन फ्राइडे. टेंशन अभी है, LSE में अभी सिचुएशन टेंस है. सो दिस इज पेज नंबर नेक्स्ट. अब ये एडिटोरियल है. एडिटोरियल का जो फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट दिस अ न्यू डायमेंशन. मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड will not alleviate the territorial threat India faces from China. Yesterday we talked about this. जनरल CDS जनरल बिपिन रावत ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया क्वाड के लिए क्यों नहीं सिंसियर हो रहा है. दिस ऑप्शन शुड बी ओपन. जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वहाँ इंडिया को सिक्योरिटी एंड दिस इंडिया की प्रेजेंस इंक्रीज करना चाहिए. सो दिस क्वाड फिर से न्यूज़ में आया. क्वाड मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड दिस यूनाइटेड स्टेट्स, 4 कंट्रीज. अब क्वाड एक गुड मैकेनिज्म हो सकता है. ये इंश्योर करेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बिकॉज ये जो पूरा एरिया है ना, ये इंडियन ओशन है, देन दिस पैसिफिक. तो इंडो पैसिफिक एक जोग्राफिकल यूनिट बन रहा है. सो यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर होगा, ऑपरेशंस इन द इंडो पैसिफिक ओशन में. बट ये जो स्टेटमेंट आया है, दिस इज डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर ट्रेंड. यूजुअली इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने कभी ओपनली क्वाड को सपोर्ट नहीं किया या ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए, बट अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. प्लस जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया अभी भी अलायंस सिस्टम पे बिलीव नहीं करता है जैसा USA बिलीव करता है. वी बिलीव इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. एट द सेम टाइम चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली जो हमारे टॉक्स हैं दैट वुड गो ऑन. सो फर्स्ट एम्फेसिस अभी भी डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन होगा दीज बॉर्डर इशूज़ का. अब उसके बैकड्रॉप में CDS के ये स्टेटमेंट है. फ्रांस के साथ अभी हमने जॉइंट पेट्रोल किया था, कहाँ पर, दिस इंडो पैसिफिक में. देन ये मालाबार में भी अभी हम थिंक कर रहे हैं कि इंक्लूड करें ऑस्ट्रेलिया को. सो दीज आर न्यू डेवलपमेंट कंटूर्स हैं. फॉरेन पॉलिसी में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज. परमानेंट इंटरेस्ट होता है एंड सारी कंट्रीज ऐसे ही वर्क करती हैं. तो इंडिया भी अपने यहाँ पे दिस सिक्योरिटी एंड दिस इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले रहा है. तो वाई नॉट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया. चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड है, ये वन साइडेड डिसीजंस ले रहा है यहाँ पे.
इंडिया के जो टाइज हैं वो यूएस के साथ और क्वाड के साथ ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। यूएस के साथ कभी हमारे इतने ज़्यादा क्लोज कोऑपरेशन नहीं हुए जितने आज की डेट में है, प्लस दिस क्वाड ऑल्सो। इंडिया एंड यूएसए की 2+2 मीटिंग, 2+2 मतलब डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर दोनों कंट्री के ऐसे मीटिंग करते हैं। बट अगेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर अभी एससीओ शंघाई, एससीओ दिस रशिया में है, एंड देन सीडीएस के ये स्टेटमेंट है। तो इसमें अभी और क्लैरिटी एंड एक्सपेंशन की ज़रूरत है स्टेटमेंट को, इसको और एलैबोरेट करना चाहिए अभी। सो दिस इज़ द फर्स्ट, बट ये एक नया डायमेंशन है, ओपन हो गया है, हम इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। दिस इज समथिंग। दिस इज एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी। दिस इज अबाउट चाइनीज ऐप। चाइना के अभी ऐप हमने बैन किए, ये प्रिजुडिशियल थे। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा था बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशन, बिकॉज ये स्टील करते हैं डेटा, सर्वर्स इनके इंडिया में लोकेटेड नहीं है और ये कॉम्प्रोमाइज है, तो दैट इज वाई हमने इसे बैन कर दिया। इंडिया लेवरेज कर रहा है, जैसे पबजी बैन हुआ तो टेंसेंट जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके शेयर स्टम्बल हुए, इकोनॉमिक लॉसेस हुए। तो इंडिया लेवरेज कर रहा है पोजीशन एज अ मैसिव मार्केट टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद पोटेंशियली डेंजरस जियोपॉलिटिकल इश्यूज। सो दिस इज द पॉइंट। एट वन टाइम चाइना के साथ यहाँ फेस ऑफ हो रहा है, बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं, सोल्जर्स फाइटिंग, एंड सेकेंड प्लेस पे फिर वो इकोनॉमिकली प्रोडक्ट सेल कर रहा है हमारे मार्केट में। सो ये जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं और जो इकोनॉमीज है दोनों डीकपल नहीं होते हैं, दोनों कपल्ड होते हैं एक साथ। तो टेक्नोलॉजी में हम ये यूज़ कर रहे हैं लेवरेज इंडिया की पोजीशन, बिकॉज इंडिया 1.3 बिलियन स्ट्रॉन्ग मार्केट है इंडिया, जो काफ़ी लुक्रेटिव है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ अर्निंग होती है चाइनीज़ इकोनॉमी में। सो वी आर लेवरेजिंग इट्स पोजीशन। स्टीलिंग है, सरप्टिशियसली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा इन अनऑथराइज्ड मैनर टू सर्वर्स विच हैव लोकेशन आउटसाइड इंडिया इज अ बिग प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लगाया, यूज़ किया और बैन कर दिया इन एप्लीकेशंस को। बट अभी भी जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टमैटिक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। वी डू नॉट हैव दिस सिस्टमैटिकली, जो बहुत जो नुआंसेस हैं दिस डेटा सिक्योरिटी के उसको डील कर पाए। वी आर लैकिंग ऑन दिस थिंग। चाइना नोन फॉर सेंसरशिप है, चाइना सेंसरशिप होती है चाइना में, न्यूज़ कभी बाहर नहीं आती, वो इंटरनली वहीं पे सप्रेस हो जाती है। तो चाइना इज़ नोन फॉर सेंसरशिप। बट अब चाइना इंडिया के ऊपर मोरल हाई ग्राउंड ले रहा है कि इंडिया ने सेंसर कर दिए हैं चाइनीज़ एप्लीकेशन, टेकिंग मोरल हाई ग्राउंड इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। मीनवाइल ये जो सुप्रीम कोर्ट में वर्जन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया है, गवर्नमेंट इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करेगी आने वाले टाइम पे भी, ऐप बैन एंड ऑल। वी नीड दिस डेटा प्रोटेक्शन लॉ, एक सिस्टमैटिक होना ज़रूरी है ताकि इससे प्रिडिक्टेबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी होती है गवर्नमेंट के एंड से भी एंड दिस प्राइवेट प्लेयर्स के भी एंड से। वी नीड एन एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी। दिस इज पार्लियामेंट स्टिफल्ड बिजनेस अ वर्ड ऑफ एडवाइस। ये लीड आर्टिकल है कि डिस्पाइट द लिमिटेड मॉनसून सेशन और कंस्ट्रेंट है कोविड-19 के कारण, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए गवर्नमेंट के वर्क को और गाइड करना चाहिए पॉलिसी को। पार्लियामेंट का काम ही यही होता है, डिबेट एंड डिस्कशन से जो डिसीजंस हैं वो रॉन्ग नहीं होते गवर्नमेंट के। तो यहाँ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी इंश्योर्ड। कोविड-19 के कारण नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, हैम्पर हुआ है सेशन, क्वेश्चन आवर नहीं है और 0 आवर नहीं है। 0 आवर क्विक रिकैप देखें तो इसमें मेंबर्स रेज करते हैं इश्यूज पर्टिनेंट टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड वाइड पब्लिक इंटरेस्ट। 0 आवर इंडियन इनोवेशन। और क्वेश्चन आवर होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंबर्स के द्वारा, इसका रिटर्न एंड दिस ओरल आंसर्स फिर एग्जीक्यूटिव्स को देना पड़ता है, मिनिस्टर्स को देना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, इससे सवाल पूछने से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है पार्लियामेंट का कि ये एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब जिन्होंने सरकार बनाई है, ये एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर, लोकसभा के लिए। तो पार्लियामेंट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स जो होते हैं, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेजिस्लेचर के पास टू कंट्रोल दिस एग्जीक्यूटिव, टू सेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव। अब जो लेजिस्लेचर होता है मतलब ये एमपी हैं, राज्यसभा लोकसभा के, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है पीपल में। तो इनको हम चेक करते हैं इलेक्शंस में, अगर ये ढंग से काम नहीं करेंगे हम इलेक्शन में वोट नहीं देंगे।
अगर ये एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं करेंगे तो लेजिस्लेचर यहाँ लॉस हो जाएगा कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूटिव सरकार फॉलो जाएगी। तो ये साइकिल नहीं टूटना चाहिए, ये प्रोसीजर कंटिन्यू होना चाहिए। ये अभी जो सेशन है ये आफ्टर 175 डेज मिला है, 6 मंथ का लिमिट होता है, तो जस्ट थ्रेशोल्ड पे 6 मंथ 175 डेज के बाद सेशन हो रहा है। लैक ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हैज़ बीन कंपाउंडेड बाय जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैनी पॉलिसी इश्यूज। मैनी अ टाइम्स जब पार्लियामेंट अपना रोल डिलीवर नहीं करती है तो जुडिशियल इंटरवेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जब माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा था तब पार्लियामेंट तो वर्क नहीं कर रही थी, सेशन नहीं था, जुडिशरी ने इंटरवेन किया और कहा कि इन माइग्रेंट वर्कर के क्राइसिस को इमीडिएटली रिजॉल्व करें। तो जुडिशियल इंटरवेंशन इज़ वन थिंग, बट अगर जुडिशियल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होगा तो वो जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है एंड सेपरेशन ऑफ दिस पावर है, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल, तो इससे ओवरलैप होने लग जाएगा और क्लैशेस होगा। तो दिस इज़ नॉट अ राइट वे। राइट वे ये है कि पार्लियामेंट वहाँ पे देखे कमिटीज़ के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू और अकाउंटेबिलिटी सेट करे गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इज़ द राइट वे, जुडिशियल इंटरवेंशन इज़ नॉट द राइट वे। 18 डेज का अभी सेशन है, इंटेंस सेशन होना चाहिए ये, और इसमें टॉक अबाउट बिजनेस, जो काम है उसको इमीडिएटली कवर करें, डू नॉट वेस्ट टाइम, 18 डेज सेशन को फुल्ली यूटिलाइज करें। अब जो 175 डेज का टाइम था इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऑर्डिनेंस लाए थे। ऑर्डिनेंस 123 के थ्रू जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है। एक्सटेंडिंग टैक्स फाइलिंग डेट्स, मोरेटोरियम ऑन न्यू इंसॉल्वेंसी केसेस, प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ वर्कर्स, टेम्पररी कट्स इन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्रीज, ऐसे करके 11 ऑर्डिनेंस आए हैं पिछले 175 डेज में। सब सुपर सेशन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ काउंसिल्स जो रेगुलेट करती है होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अलाउ किया टू रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक, सिमिलर बिल जबकि पेंडिंग था पार्लियामेंट में। 3 रिलेट्स टू एग्रीकल्चरल मार्केट्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ट्रेडिंग आउटसाइड मंडीज। ये ऐसे कुछ 11 जो ऑर्डिनेंस हैं वो अभी आए हैं लास्ट 175 डेज में। That is okay, but the point is, where is parliamentary debate? Where is parliamentary oversight? Where is parliamentary discussion? If there is no parliamentary discussion, then it defeats the very purpose of having this parliamentary form of government. So this is one thing we need to be very, very careful. Parliamentary debate and scrutiny by committee, NCRTs हमने पढ़ा है, ये बहुत essential होता है parliamentary form of government में. COVID and economy, these two are again big challenges. So we need to Parliament need to step up and work on these things. So इस पूरे backdrop में discuss the merits and demerits of parliamentary form of the government. Class 11th NCERT बहुत अच्छे से लिखा है, merits and demerits of parliamentary form of government. सरकार के संसदीय रूप की खूबियां और अवगुणों पर चर्चा करें. So this is second question. Then ये है, this is about Mother Teresa, dignity regained in Calcutta Oasis. यहाँ पे एक कमेंट्री है, नवीन बी चावला जी ने लिखा है, मदर टेरेसा के साथ इंटरेक्शन एंड दिस 23rd डेथ एनिवर्सरी September 5 के ओकेजन पे. सो दिस इज मदर टेरेसा कैलकाटा. देन दिस इज लाइफ एंड डेथ इन स्पॉटलाइट एंड दिस इज सिचुएशन 10 से LSE सेज आर्मी चीफ एंड दिस इज पेज सी. रेलवे में डीक्रिमिनलाइज बैगिंग, ये जो बैगिंग होता है, स्मोकिंग, ड्रॉपिंग ऑफ चार्जेस ऑल्सो कंटेम्पलेटेड. ये अमेंडमेंट आ रहा है सेक्शन 1442 ऑफ द एक्ट. इसमें रेलवेज आर मेकिंग सर्टेन चेंजेस, सजेशंस हैव बीन सॉट ऑन अमेंडमेंट ऑन रेलवे एक्ट में गवर्नमेंट अभी थिंक कर रहा है, इसमें अभी और क्लैरिटी आएगा, विल रिविजिट. देन दिस इज मैसिव एफर्ट्स ऑन डाउज ऑयल टैंकर ब्लेज ऑफ श्रीलंका कोस्ट. ये इंडिया का ऐसे ऑयल टैंकर आ रहा था श्रीलंका की कोस्ट, यहाँ पे इधर कहीं इसमें ऐसे आग लग गया. रेजिंग फ्लेम्स, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप बैटल कर रही है इस फायर को डाउस करने के लिए. डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप शौर्य भी वहाँ पे एंगेज्ड है. पॉल्यूशन रेस्पॉन्स इक्विपमेंट्स, दे आर वर्किंग ऑन दिस. देन दिस इज काजीरंगा. काजीरंगा सेट टू बी एक्सपैंडेड बाय 3000 हेक्टेयर्स. स्केल अप हो रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क स्केलिंग अप. न्यू एरिया इंक्लूड होगा दूसरे वल्नरेबल टू एनक्रोचमेंट एरिया को भी, तो पार्क का एरिया बढ़ा रहे हैं. बिकॉज इसमें एक प्रॉब्लम और था, राइनोसोरस में हमने देखा पार्क में ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो दे नीड बिगर एरिया. तो 3 एडिशंस हैं, हैबिटेट कॉरिडोर्स बनेंगे,
ओरांग, ये सारे पार्क्स इंपॉर्टेंट है। ओरांग नामेरी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्रा। एंड हिल्स ऑफ कार्बी ओंगलोंग है साउथ ऑफ द पार्क में, जहाँ राइनो, टाइगर, डियर और एनिमल्स टेक रिफ्यूज ड्यूरिंग द फ्लड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लड टाइप सिचुएशन में काजीरंगा काफी ज्यादा फ्लडिंग का इशू होता है। राइनोज एंड टाइगर्स, एवरी एनिमल सफर ओवर हियर। दिस इज काजीरंगा। एंड ये ओरांग है, ये नामेरी है, ये भी इसके प्रॉक्सिमिटी में है। कॉरिडोर्स बनेंगे यहाँ पे। देन दिस इज क्रॉसवर्ड्स। केरला टॉप्स इन केयर फॉर चिल्ड्रन, एक एनजीओ का सर्वे है, वहाँ पे ये बताया है केरला टॉप्स इन केयर फॉर चिल्ड्रन। देन दिस इज शोकेस ब्रेकिंग न्यूज़। नो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ है और व्हाट एल्स, सो ब्रेकिंग न्यूज़ और ब्रोकन। देन दिस इज कैम्फर एंड द रसल ऑफ चिनार इन अ डिश, दिस इज वर्ड न्यूज़। रशिया की कोविड-19 वैक्सीन है, इसका नाम क्या है, स्पुतनिक, इज सेफ। स्टडी में ये फाइंडिंग है। स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स है, डिडंट प्रोड्यूस सीरियस एडवर्स रिएक्शन ड्यूरिंग द ट्रायल। जस्ट नो द नेम कि किस कंट्री की कौन सी वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का क्या नाम है, रशिया की वैक्सीन का क्या नाम है, इंडिया की वैक्सीन का क्या नाम है, यूएस जो कर रहा है उसकी वैक्सीन का क्या नाम है। नो द नेम, अभी इसमें और क्लैरिटी आएगी। दीज आर इनिशियल फाइंडिंग्स। दिस इज अबाउट हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। हांगकांग वन नेशन टू सिस्टम। हांगकांग में डेमोक्रेसी है, चाइना डेमोक्रेसी सप्रेस करना चाहता है, उसके लिए ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया। इस पे वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रोटेस्ट हांगकांग में भी हुए। सो दिस इज गोइंग ओवर, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन हांगकांग। देन दिस इज मैक्रोन, फ्रांस। नाटो, ग्रीस और टर्की में अभी टेंशंस चल रहे हैं। देन दिस इज बिजनेस न्यूज। फर्म रेज $31 बिलियन इन श्रिंकिंग इकोनॉमी। अब ये भी एक पैराडॉक्स है, श्रिंकिंग इकोनॉमी, बट यहाँ पे फंडिंग काफ़ी अच्छी मिली है इन्हें सर्टेन सेक्टर्स में। दिस इज सियाम। सियाम किसके लिए होता है, ऑटोमोबाइल के लिए होता है। ऑटोमोबाइल, दे आर सफरिंग, ऑटोमोबाइल में सेल्स काफ़ी ड्रॉप हो गई है। मूडी कट्स रेटिंग्स ऑन बीओबी, कैनरा एंड टू अदर्स रेटिंग कट्स। नाउ दिस इज द न्यूज़। आरबीआई ने ऑल्टर किया है प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स को टू हेल्प स्टार्टअप्स फार्मर्स अवेल नॉर्म्स। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, सी पीएसएल जो होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। आरबीआई ने बैंक्स को दिया है कि स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक लेंडिंग, बैंक क्या करता है, पैसे देता है, उधार देता है और फिर उससे हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो एक स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक लेंडिंग है, वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को दो, जैसे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी, एमएसएमई, पुअर पीपल, हाउसिंग, स्टूडेंट्स, एजुकेशन, लो इनकम ग्रुप। तो प्रायोरिटी में इन सारे सेक्टर्स को लेंडिंग देना है, तो दैट इज कॉल्ड दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नाउ आरबीआई ने यहाँ पे ऑल्टर किया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को टू हेल्प स्टार्ट फार्मर्स अवेल लोन्स। फार्मर्स को हेल्प करने के लिए सेक्टर नॉर्म्स में चेंजेस हैं। क्या क्या चेंजेस हैं, ये एंटायर दिस आर्टिकल इज गुड, सो दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस एंटायर स्क्रीनशॉट ओवर हियर। लेट अस टॉक अबाउट इट। सो यहाँ रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में गाइडलाइंस हैं टू ऑगमेंट फंडिंग स्टार्टअप्स एंड एग्रीकल्चर में। बैंक फाइनेंस मिलेगा, दिस बैंक फाइनेंस मिलेगा 50 करोड़ का स्टार्टअप्स को और फार्मर्स को फॉर इंस्टॉलेशन दिस सोलर पावर प्लांट। दैट इज वाई सोलर पे हमने इतना एम्फेसाइज किया है, इस पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप, सोलर पंप्स और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स भी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। बायोगैस का क्या कंपोजिशन होता है, आंसर। देन फ्रेश कैटेगरी में फाइनेंस होगा अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में, इनको लोन्स मिलेंगे। इनका वेटेज इंक्रीज किया है। आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हैं जहां पे ज़्यादा ज़रूरत है फंडिंग की, तो वो भी पीएसएल में इंक्लूड होगा। टारगेट प्रिस्क्राइब्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वीकर सेक्शन है। फेज्ड मैनर में हायर क्रेडिट लिमिट इन्हें प्रोवाइड कराना है। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज, फार्मिंग विद अश्योर्ड मार्केटिंग, प्री डिटरमाइंड प्राइसेस में दे नीड फंडिंग, क्रेडिट वुड बी प्रोवाइडेड। आरबीआई की रिवीजन पीएसएल गाइडलाइन में बताता है कि इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हम क्रेडिट फ्लो को। ये सारे सेगमेंट्स कौन से सेगमेंट हैं, क्लीन एनर्जी, वीकर सेक्शन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट डेफिशिएंट ज्योग्राफीज में। सो दिस इज द न्यू चेंजेस जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अपडेट्स किए हैं आरबीआई ने। दिस इज अगेन गुड थिंग। इसी पे इंडियन एक्सप्रेस ने ये व्यू दिया है एक्सप्लेन सेक्शन में कि ये जो आरबीआई का मूव है ये इस समय आया है जब क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्लगिश है, पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्रेडिट मतलब पैसा।
ये इनेबल करेगा बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन, इजी क्रेडिट मिलेगा। किसान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसको दिस फॉर्मल चैनल से पैसे नहीं मिल पाते हैं, इजी क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट डेफिशिएंट एरिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी, इससे क्रेडिट बढ़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दिस इज अ स्टेप इन गुड डायरेक्शन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देन दिस इज पाइप्ड गैस लाइन फोर्स मेजर, ये हर जगह ये टर्म अभी बहुत यूज में आ रहा है, हम इसको भी डिटेल में आगे देखते हैं। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज, सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। सी दिस इज द मीटिंग। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है सिंस 1962। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा अभी टेंशन यहाँ पे हो रहा है। आर्मी चीफ भी विजिट कर रहे हैं एलएसी को। ये बिग रूरल क्रेडिट पुश हुआ आरबीआई से, स्टार्टअप एंड दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ गया। अब एमसीक्यू आएगा उस, तो स्टार्टअप कहाँ पर है, स्टार्टअप दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में है। देन दिस इज बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन भी कट 5 ईयर डिले। कोविड-19 कैपिटल जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसमें अब डिले हो रहा है, फंडिंग कम हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं। सेंटर दिस एक्ट ऑफ गॉड, सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। देन टेस्टिंग प्रोटोकॉल बढ़ रहा है। दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो पैसेंजर्स आएंगे उनका रियल टाइम पे दिस चेक होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट। आईजीआई एयरपोर्ट में व्हीकल रजिस्ट्रेशन ड्रॉप है। देन दिस इज टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवरसेल्व्स। दिस इज वेरी गुड लाइन। द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवरसेल्व्स। इस चेंजिंग टाइम पे जो टीचर का रोल है ना, वो एक इनेबलर का है, एज अ फ्रेंड, मेंटोर। वो डेज गए जब टीचर इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रेजेंट करते थे, बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी, गैजेट से एक क्लिक से वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। टीचर का रोल होता है टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर और डायरेक्शन देना कि इस डायरेक्शन में सोचना है, और फिर स्टूडेंट्स वहाँ पे फिर इंटरेस्ट डेवलप हो एंड फिर वो सेल्फ ग्रोथ हो। टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवरसेल्व्स। दिस वेरी गुड लाइन। टेक्स अ हैंड, ओपन्स अ माइंड एंड टचेस अ हार्ट। दिस इज अ सैल्यूट टू द टीचर्स। पैंडेमिक में टीचर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे वर्क किया है, री इमेजिन कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। टीचर हैज टू बी अ फ्रेंड, कम्युनिकेटर एंड हीलर। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ दिस री इमेजिनेशन ऑफ टीचर। देन दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन। फाइजर है ये, वैक्सीन इफेक्टिवनेस अक्टूबर तक हमें पता चलेगा। लेट अस सी। नाउ दिस इज थिंग, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड एंड दिस इज व्हाट इज दिस फोर्स मेजर। डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब है अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस थे, प्रिवेंट समवन फ्रॉम फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको बोला डिलीवरी होगा, पिज्जा का डिलीवरी होगा 30 मिनट्स में, बट अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस हो गए तो ये 30 मिनट नहीं हो पाएगा। तो उस केस में ये कंपल्शन है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड फोर्स मेजर। एक्ट ऑफ गॉड भी एक ऐसा ही टर्म होता है, ये स्पेसिफिकली अनकंट्रोलेबल नेचुरल फोर्सेस इन ऑपरेशंस में होता है। सो दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड अभी न्यूज़ इसमें है कि जीएसटी काउंसिल में सरकार, सेंटर ने बोला एक्ट ऑफ गॉड के कारण हम जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे स्टेट्स को। सो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसका जो ओरिजिन है वो नेपोलियनिक कोड पे है, कट द लॉसेस सर्विसेज एंड दिस प्रोमिसेस एंड दिस अग्रीमेंट के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे कॉन्ट्रैक्ट होता है, गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में अनफोर्सीन कंडीशंस आ गई तो एक्सेप्शंस के मेजर्स होने चाहिए। तो एक्ट ऑफ गॉड इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड ओनली नेचुरल अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। फोर्स मेजर जो होता है ये वाइडर होता है, इसका एम्बिट ज़्यादा होता है, और ये नेचुरली और ह्यूमन इंटरवेंशंस भी इसमें पॉसिबल है। बट जो दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं इलिसिट द सेम कॉन्सिक्वेंसेज इन लॉ। जैसे कि वॉर हुआ, राइट हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स, एक्ट ऑफ गॉड, कुछ भी हो तो यहाँ पे एम्बार्गो लगा है, बॉयकॉट हुआ है, एपिडेमिक है, ये सारी चीज़ें फोर्स मेजर में आ जाएंगी। जीएसटी कंपनसेशन में सरकार यही बोल रही है और इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि सरकार इज एब्डिकेटिंग, सरकार मतलब सेंटर इज एब्डिकेटिंग फ्रॉम इट्स ड्यूटीज, स्टेट्स इस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं। सो दीज आर द टू वर्ड्स, स्लाइट डिफरेंस है, ये थोड़ा नेचुरल है और इसका ब्रॉडर एम्बिट है। देन दिस इज द नेक्स्ट वन। बिफोर दैट ये एडिटोरियल पेज था, स्पेंडिंग टू रिवाइव। स्पेंडिंग टू रिवाइव में बात है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट
गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नॉट प्राइवेट हैज़ टू इंक्रीज इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और ये इकोनॉमिस्ट परप्लेक्स्ड हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिलेटिवली कम है बिकॉज गवर्नमेंट सेइंग कि उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ उनको लोन लेने से भी शुड नॉट हेजिटेट, मोनेटाइज करना हो डेफिसिट देन दे शुड गो अहेड, दिस इज द थिंग। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रॉफिट, ये फेसबुक और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एग्रीगेटर होते हैं, इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल इंजीनियरिंग, इलेक्शंस के टाइम पे पब्लिक ओपिनियन फ्रेम करना, सोशल इंजीनियरिंग करना। सो दिस इज समथिंग, ये इस पे भी एक प्रॉपर होना चाहिए, इनके रूल्स, रेगुलेशन, एथिकल, एवरीथिंग शुड बी सेटअप। देन दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये हमारे काम की न्यूज़ है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव अ डिक्लाइनिंग रिवर स्पीशीज। ये डॉल्फिन है, सी ये डॉल्फिन होती है, दिस इज डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होता है, मैमल है, लाइव बर्थ देता है। ये गैंग्स रिवर डॉल्फिन है, लीपिंग आउट ऑफ वाटर, अप्रॉक्सीमेटली दिस ह्यूमन साइज की होती है। ये कंजर्वेशन स्टेटस में एंडेंजर्ड है। ये एक्वेटिक लाइफ है, इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम होता है। तो व्हाट इज गैंगेटिक डॉल्फिन? गैंगेटिक डॉल्फिन होम है वेराइटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ का, गैंगेटिक रिवर, इसमें गैंगेटिक डॉल्फिन भी होती है। ये 1 of 5 स्पीशीज है रिवर डॉल्फिन की जो फाउंड होती है अराउंड द वर्ल्ड। ये मेनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, करनफुली एंड संगू रिवर सिस्टम में। वेयर इज दिस संगू? नाउ कंजर्वेशन एक्शन प्लान है गंगा रिवर डॉल्फिन का, 10 से 20 ये डिस्क्राइब किया था, इतना इनका लेंथ होता है। फीमेल लेंथ इज दिस, एडल्ट वेट दिस। दे फीड ऑन सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेज, इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल। अब बात आती है कि इस पे इतना एफर्ट्स क्यों है कि प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से बोला प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमें लाना पड़ेगा, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आया था। एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना, ये इंडिकेटर होती है इकोसिस्टम का, और जैसे टाइगर एपेक्स है, की स्टोन है दिस फॉरेस्ट में, ऐसे ही डॉल्फिन एपेक्स में है, टॉप है फूड चेन में इन रिवर इकोसिस्टम। सो अगर हम डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करेंगे ना तो हमारा सब ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा, दूसरी स्पीशीज भी होगी और एंटायर इकोसिस्टम प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज लाइक टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर फॉरेस्ट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज फॉर रिवर। ये शेड्यूल 1 में भी आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। सो दैट इज वाई इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सेव करें डिक्लाइनिंग रिवर स्पीशीज दिस प्रोजेक्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन सेव करेंगे ना तो इसके पैरेलल बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। दिस इज वर्ल्ड न्यूज, फ्रेंच, यूएस इलेक्शन, इकोनॉमी। हाई जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ इंडिया में, उसका रीज़न क्या था? ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब 2019 में जो इस क्वार्टर में ग्रोथ था, फिर 2020 में इस क्वार्टर में ग्रोथ है, इसका कंपैरिजन ये है 23.9%। दिस इज ईयर ऑन ईयर। ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, बट ये टेम्पररी है, ये वी शेप्ड रिकवरी होगी। इसमें आपने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे थे वी शेप्ड रिकवरी को इंश्योर कराने के लिए। बॉर्डर टेंशंस हैं, स्पेक्यूलेशंस हैं, तो सेंसेक्स टैंक हो गया। दिस इज रिकवरी इन ग्लोबल प्राइसेस। न्यू स्टॉक मार्केट मार्जिन नॉर्म्स आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ये चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। सो दिस इज टुडेज न्यूज़ पेपर। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट डॉल्फिन, फोर्स मेजर एंड एक्ट ऑफ गॉड, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, डेफिनेशंस, क्या चेंजेस हुए हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम एमसीक्यू में। काजीरंगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट और डीमेरिट। ये है सेशंस, पार्लियामेंट स्टिफल्ड, बिजनेस अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर चाइनीज एप्लीकेशन, अ न्यू डायमेंशन, क्वाड रिलेटेड, बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। दिस इज SCO 2020 डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस. So this is 5th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.